हम मौजूद हैं महम 24 में, और महम 24 को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत के लोगों को, विदेशों में भी प्रसिद्ध है महम 24, और ये वो महम 24 है जहाँ से हरियाणा की सरकार चलती है। ये वो महम 24 है जहाँ से सरकार बनाई जाती है और गिरी भी जाती है हरियाणा की। फिर उड़ता पंजाब के बाद हरियाणा की बातचीत करें, हम पूरे भारत की बातचीत करें, चिट्टा हर घर तक पहुँच गया है। युवाओं में नशा इतना बढ़ता जा रहा है और सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब खापों का क्या फैसला है नशे को लेके? ये प्रयास करते हैं, पहले आगाज़ करते हैं और अलग की जोत जगाते हैं, और वो जोत पूरे हरियाणा में के बाहर भी चली जाती है कि महम 24 के खाप ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई कोई नशा बेचदा पा गया, पींदा पा गया, जो पकड़ा होगा खाप उसको सम्मानित करेगी, नशा बेचने वाले को, पकड़ाने वाले को। दूसरा, सरकार से हम बार बार मिले हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप, हमारी जो रीति रिवाज अनुसार गांव गुआंढ रिश्ते छोड़ गई भाई, जो ये बच्चे रास्ता भटक की गांव में शादी कर लें, कोर्ट मैरिज कर लें, जो हमारे फिर बाद में बस की नहीं। सरकार ने हमारी मदद करनी चाहिए। अब तक जिस ढंग से हम मिले, आश्वासन दिया, उतना ही अभी तक सरकार ने इस मामले में नहीं किया। सरकार का जो ये मुद्दे हैं, इन पर सहयोग देवा भी गए, सरकार की जरूरत होगी हम लेवा भी गए। क्यों? ये काम ऐसा है, न तो अकेली सरकार पहल होंदा जी, जब तक लोगों का भी साथ नहीं होगा ना, जब तक भी कोई किसी समाधान पर हम पहुँच नहीं पाएंगे। मुहिम तो हमने चला दी, फिर इसको पूर्ण रूप से जब अमली जामा पहुँचा जाएगा, जब सब मिलकर इस पर काम करेंगे जी। लिव रिलेशनशिप से ज़्यादा गंदा सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो इसमें जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा मानना है, जब तक सरकार इस पर पहल नहीं करेगी बंद करने की, तब तक इस पर अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सरकार ने खुली छूट दे रखी है। आज कोई भी है, चाहे वो शादीशुदा है या फिर वो अनमैरिड है, कोई भी एक 50 रुपये के कागज़ पर, लिव रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट पर सरकार उसको मान्यता प्राप्त दे देती है। ये धर्मेंद्र हुड्डा विदेश में बैठे हैं, काफ़ी लोग गलत प्रचार में लगे हुए हैं। देखो, आदमी कहीं भी बैठ करके एक अच्छे विचार पैदा कर सकता है, और लोग जो वो हज़ारों की संख्या में उसके विचारों को मानते हैं, तो इसका मतलब वो सामाजिक विचार हैं। उसके विचारों को पूरे हरियाणा की खापों ने, हरियाणा की जनता ने माना, तो यहाँ बहुत बड़ी पंचायत हो गई, और जो कलाकार हैं उन्होंने भी माना। तो ये डर तो होता ही नहीं, डर होता तो कोई नहीं मानता। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं महम 24 में, और महम 24 को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत के लोगों को, विदेशों में भी प्रसिद्ध है महम 24। ये वो महम 24 है जब अंग्रेज़ यहाँ पे राज करते थे, उस समय क्रांति का बिगुल यहीं से फूका था। सैकड़ों लोगों ने शहादत दी थी, और महम 24 चबूतरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और महम 24 की आन बान शान हमेशा ही ऊपर रहती है, और महम 24 की खाप जहाँ फैसला ले लेती है, वो फैसला अटल और सत्य होता है। और ये वो महम 24 है जहाँ से हरियाणा की सरकार चलती है। ये वो महम 24 है जहाँ से सरकार बनाई जाती है और गिरी भी जाती है हरियाणा की। हमारे साथ महम 24 के प्रधान मौजूद हैं सुभाष जी। हमारे साथ महम 24 के मास्टर रामफल राठी हैं, और प्रदीप नेहरा हैं, कृष्ण बडाड़ी हैं, और भी तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। एक बहुत भव्य प्रोग्राम किया गया महम 24 चबूतरे पे, और लिव और रिलेशनशिप को लेके, और इसके साथ साथ गंदे गाने, गन कल्चर वगैरह, काफ़ी लोग वहाँ मौजूद हुए। कई खापे भी आई थी, उसको भी जानेंगे प्रोग्राम कितना सक्सेस रहा, कितना सफल रहा। अब नशे की बातचीत करेंगे, फिर उड़ता पंजाब के बाद हरियाणा की बातचीत करें, हम पूरे भारत की बातचीत करें, चिट्टा हर घर तक पहुँच गया है। युवाओं में नशा इतना बढ़ता जा रहा है, और सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब खापों का क्या फैसला है नशे को लेके? कहने कि महम 24 के खाप की बातचीत आती है। ये प्रयास करते हैं, पहले आगाज़ करते हैं, और अलग की जोत जगाते हैं, और वो जोत पूरे हरियाणा में के बाहर भी चली जाती है कि महम 24 के खाप ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये खाप कितना कर रही है नशे को लेके, इसके साथ साथ वो सारा जो अभी जो हुआ वो भी पूछेंगे। मास्टर जी, पहले आपसे जानते हैं, रामफल राठी जी, आप खाप के पूरे जनरल सेक्रेटरी हैं, और फिर हम सुभाष जी से बातचीत करेंगे। आपका प्रोग्राम तो अभी पीछे हुआ,
पूरे भारत ने देखा, कैसा प्रोग्राम रहा। जो आप गन कल्चर और सोशल मीडिया पे जो गंदे गाने वगैरह, जो अश्लील वीडियो बहन बेटियां जैसे करती थी, सभी तो नहीं, कुछ तो कैसा सक्सेस रहा? देखिए, आपके 24 के दर्शकों को मेरा राम राम। मुन्ना जी 25 तारीख को महम चौबीसी के चबूतरे पर उत्तरी भारत की लगभग 200-250 सवा 200 करीब खापें पहुंची और सभी ने एक मत से जो गन कल्चर और गंदे गाने, अर्धनग्नता, इन बातों पर और नशा, ये 4 ही हमारे आइटम थे जिन पर हमने विचार विमर्श किया और सर्वसम्मत फैसला लिया। और गायक और ये गाने वाले, नाचने वाले सभी आ रहे थे, उन्होंने भी यहाँ प्रण लिया है हमारे सामने कि जो पीछे हो गया, आगे से हम ऐसा कोई गंदा गाना नहीं बनाएं, कोई ऐसा नग्नता से नाच नहीं कराएंगे। तो उससे हमें ऐसा विश्वास है कि जो यहाँ से आवाज़ गई ऑल इंडिया लेवल पर जा कर के, विशेष रूप से उत्तरी भारत की जो संस्कृति है उस पर पूरा खरा उतरने की हमें पूर्ण संभावना है। राठी साहब, क्या लगता है ये जो समाज का ताना बाना खराब हुआ है, कहीं कि सरकार की जिम्मेवारी भी इतनी बनती थी इसको समाज को ताना बाने को खराब ना होने दिया जाए, या फिर सरकार की वजह से ताना बाना खराब हुआ है? क्या लगता है? देखिए, हमारे संविधान में सेक्शन 9 में ये लिखा हुआ है कि समाज का आसपास की जो रीति रिवाज अनुसार सरकार ने भी उन मदद करनी चाहिए उस पर। लेकिन सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप नारा चला दिया, अर्धनग्नता पर कोई नहीं, नशे पर तो सरकार ने अब जैसे अलग से एक विंग बना दी। तो हमारे यहाँ भी जो SI साहब आए थे और उन्होंने भाषण भी हमने दिया था, उनकी पूरी मदद हम करने लग रहे हैं। भाई कोई नशा बेचदा पा गया, पींदा पा गया, जो पकड़ा होगा खाप उसको सम्मानित करेगी। नशा बेचने वाले को, पकड़ाने वाले को जो अच्छा काम करेगा। दूसरा, सरकार से हम बार बार मिले हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप, हमारी जो रीति रिवाज अनुसार गांव गुआंढ रिश्ते छोड़ के, भाई जो ये बच्चे रास्ता भटक की गांव में शादी कर लें, कोर्ट मैरिज कर लें, जो हमारे फिर बाद में बस की नहीं। सरकार ने हमारी मदद करनी चाहिए। अब तक जिस ढंग से हम मिले, आश्वासन दिया, उतना ही अभी तक सरकार ने इस मामले में नहीं किया। जी, हमारे साथ प्रधान है महम चौबीसी खाप के। सुभाष जी, क्या कहेंगे? क्योंकि महम चौबीसी से जो आवाज़ उठी है बहुत दूर दूर तक जाती है और महम चौबीसी की खाप की प्रतिशत सबसे अच्छी खासी है। वो जो फैसला ले लेते हैं, भारत में कोई भी ऐसी खाप नहीं है, ऐसे कोई किसान संगठन नहीं है आपका फैसला मोड़े। वो कहते हैं महम चौबीसी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया होगा और आपका हाँ में हाँ सब मिला देते हैं। क्या कहेंगे? अभी तो आपका जो महम चौबीसी चबूतरे पे इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, क्या लगता है वो कहीं कि वो सक्सेस दिख रहा है? और नशे के लेके क्या कहेंगे? रामफल जी राठी जी ने कहा कि जो भी नशे को पकड़वाएगा, बताएगा, उसको खाप सम्मानित करेगी। और ये कहते हैं कि पूरा पुलिस विभाग, शासन प्रशासन के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और युवाओं में खासकर नशा घर करता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, नशे में टल्ले रहते हैं, पार्कों में पड़े रहते हैं मुँह दमुँह। और कहीं कि रात को अगर 8 बजे के बाद बाहर तसला भी मिलेगा, उसको भी नशे के लिए, या कोई भैंस कटड़ी कुछ भी मिल गई उसको भी बेच देते हैं। और आम अकेला आदमी का निकलना मुश्किल हो रहा है कि कहीं कोई मर्डर ना कर दे 5 रुपये के लिए। सबसे पहले मुन्ना जी, मैं हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को और आपका हमारे महम पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और आपके दर्शकों को राम राम। जैसे आपने जिक्र करा 25 तारीख की जो पंचायत का, देखो पहले मैं सबसे पहले आपको मैं चबूतरे के बारे में बता दूं। जो हमारा चबूतरा है वो ऐतिहासिक स्थल है, वो ऐसा ऐतिहासिक स्थल हरियाणा में और कहीं नहीं है। उसका कारण है 1857 में जो गदर हुआ, मतलब विद्रोह हुआ था अंग्रेज खिलाफ, उसमें जो शहीद हुए थे वो हमारे चबूतरे पे वो उनका समाधि स्थल भी है। उसलिए यहाँ से जो महम के लोग या आसपास के लोग हैं जो सारे, वो हरियाणा के भी उस चीज़ का थोड़ा महत्व हो जाता है। यहाँ पर जो जबान करें हैं उन्हें थोड़ा पुगाने की कोशिश करें,
यही कारण है अगर इसका विशेष महत्व है। अच्छा, दूसरी बात जी, इस पंचायत में पहुंचे सभी खाप पंचायतों का, सभी कलाकारों का और जितने संगठन के लोग आए थे उन सब का और हरियाणा की अपनी आम जनता का यहाँ पहुंचने पर उनका आगे ने मीटिंग सफल बनाई, उसके लिए उन सब का भी धन्यवाद। अगर किसी भाई का कोई हमने यहाँ पहुंचने पर मान लो कोई मान सम्मान में कोई कमी रहेगी हो या बोलने का नंबर ना पड़े हो भीड़ ज़्यादा होने की बजाय, उसके लिए हम माफ़ी भी मांगने स्वीकार करेंगे। अगर भाई ज़रूरी है, क्यों मेहमान अतिथि देव भव के हिसाब से चलते हैं और बाहर से आए सारे अतिथि देव भव के हिसाब से भीड़ ज़्यादा होगी, भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ी ही व्यवस्था में दिक्कत भी बनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब क्या कहेंगे नशे को लेकर? पहले नशे की बातचीत करें। मुहिम हाईटेक के रोहतक और मुहिम हाईटेक है हरियाणा में, और नशा की बातचीत करें क्योंकि पंजाब से बिल्कुल ये करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत आपका 152 के बड़े बड़े रोडों के नज़दीक पड़ता है, तो नशा यहाँ भी घर कर रहा है। बिल्कुल करे है जी, हर आदमी परेशान है इससे, और हर आदमी के पूरा हमारा तो हरियाणा का जो कल्चर है, नशा भी एक सारा कल्चर ने बिगाड़ने का एक अहम कारण है। और उसमें ईब जैसे हमने मीटिंग करी थी, ईब एक बार सारी खापियाँ मतलब लग रहे हैं, उस पर थोड़ा हम एक कमेटी बना के ने मुख्यमंत्री तक मिलाएंगे, उससे सलाह मशवरा करके न जो परेशानी है जो हम उनके सामने रखेंगे। और सरकार का जो ये मुद्दे हैं इन पर सहयोग देवा भी गए, और सरकार ने हमारे सहयोग की जो जरूरत होगी हम भी देवांगे, और सरकार की जरूरत होगी हम लेवा भी गए। क्यों यो काम ऐसा है, न तो अकेली सरकार पहल होंदा जी, जब तक लोगों का भी साथ नहीं होगा ना, जब तक भी कोई किसी समाधान पर हम पहुँच नहीं पाएंगे। मुहिम तो हमने चला दी, फिर इसको पूर्ण रूप से जब अमली जामा पहुँचा जाएगा, जब सब मिलकर इस पर काम करेंगे। तो नशे को कहीं ना कहीं सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर ख़त्म करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे जी। बुराई तो बुराई है, चाहे सरकार किसी की हो, बुराई का अंत होना चाहिए। हाँ, तो नेहरा साहब क्या कहेंगे? प्रदीप नेहरा हमारे साथ मौजूद हैं, फिर हम किशन हैं बडाली, उनसे जानेंगे। नेहरा साहब, मुद्दा तो काफ़ी बड़ा है नशा का भी, और लिव एंड रिलेशनशिप का रामफल लाठी जी, प्रधान जी, आपने काफ़ी आवाज़ उठाई है हरियाणा प्रदेश में। पहले आपकी ऐसी खाप है, लगातार ज्ञापन सौंपे आपने जगह जगह जाके। वो मुद्दा कहाँ अटका हुआ है? कहीं सिरे चढ़ रहा है? और साथ आपका प्रोग्राम कैसा रहा? कितने गायक कर यहाँ आश्वासन देखे कि वो अपने बातों पे खरे उतरेंगे, या फिर यहाँ एक बार बोल तो गए फिर वहाँ जाके फिर वो ही काम शुरू करें? और नशे को लेके क्या, क्योंकि मुहिम रोहतक काफ़ी हाईटेक हो चुका है, नशा पूरा उफान पे आज। देखिए, आपने जो बताया और मास्टर जी ने भी बताया था कि नशे में यहाँ पर एक ड्रग्स इंस्पेक्टर भी आया था, उसने भी यहाँ बीच में आकर के लोगों से अपील की थी कि हम आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए तैयार है। तो ये सरकार की भी अच्छी बात है, और खाप पंचायतें नशे के खिलाफ, लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ, गंद कल्चर और गन कल्चर के खिलाफ एक बार नहीं सैकड़ों बार सरकार से भी मिली हैं। और चाहे वो राष्ट्रपति को, महामहिम को ज्ञापन देने की बात हो, चाहे वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात हो, तो या फिर कानून मंत्री से मिल कर के लिव इन रिलेशनशिप है, हिंदू विवाह एक्ट में बदलाव की बात हो, हर जगह खापों ने हमेशा प्रयास और प्रयत्न किया है। क्योंकि खाप समाज में, समाज के ताने बाने को लेकर के और सामाजिक सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए हमेशा से ही प्रयासरत रही है। जहाँ तक बात है लिव इन रिलेशनशिप की, लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है, खापे एक बार नहीं सैकड़ों बार सरकार को अवगत करा चुकी है कि लिव इन रिलेशनशिप से ज़्यादा गंदा सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो इसमें जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा मानना है, जब तक सरकार इस पर पहल नहीं करेगी बंद करने की, तब तक इस पर अंकुश लगना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सरकार ने खुली छूट दे रखी है। आज कोई भी है, चाहे वो शादीशुदा है या फिर वो अनमैरिड है, कोई भी एक 50 रुपये के कागज़ पर लिव इन रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट पर सरकार उसको मान्यता प्राप्त दे देती है। और रही बात यहाँ पर जो खाप की जो पंचायत हुई थी, सरोखा पंचायत, वो बड़ी ऐतिहासिक पंचायत हुई थी सुभाष नंबरदार की अध्यक्षता में। तमाम उत्तर भारत की खाप पंचायतें आई, सामाजिक संगठन आए थे, और भी जो दूसरे संगठन हैं, तो चाहे किसान संगठन है और
कुछ हमारे विद्यार्थियों के संगठन भी यहाँ पर आए थे। ये बड़ी अच्छी बात थी कि लोग यहाँ पर एक छोटे से संदेश पर चल कर के आए। उससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस दुखी है। और ख़ास करके इस पंचायत में आपने भी लाइव किया था, इसमें युवाओं की तादाद और महिलाओं की तादाद पहली बार काफ़ी देखने को मिली। और जब युवा किसी चीज़ को लेकर के अगर आक्रोशित हो जाता है, किसी चीज़ या किसी बुराई के खिलाफ अगर एकजुट हो जाता है, तो फिर निश्चित रूप से उसको थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन उस बुराई का खात्मा संभव है। और सबसे बड़ी बात इस पंचायत में एक बात देखने की मिली, जो आपने कलाकारों का जिक्र किया, या फिर वो इन्फ्लुएंसर थे, चाहे वो इंस्टा चलाते हैं जिनके अपने ज़्यादा व्यूअर्स हैं, पहली बार किसी पंचायत में वो लोग आए और पहली बार उन्होंने पंचायत के बीच में अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने पंचायत को और आम समाज को, जनता को और अब उनके जो अपने फॉलोअर हैं, उनके जो अपने चाहने वाले हैं, उनको एक संदेश देने का काम किया, एक आश्वासन देने का काम किया कि अब तक जो हमसे भूल हुई, हमने चाहे कोई भी गलत कंटेंट बनाया, भविष्य में हम कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाएंगे जिससे समाज के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़े या किसी परिवार पर। खास करके जो भी ये गलत, चाहे वो गन का मामला है, गाने बना रहे हैं भद्दे, चाहिए गंद के ऊपर, चाहिए अश्लील अर्धनग्नता, मतलब उसकी डांस कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसका प्रभाव सबसे पहले अगर किसी पर नशे की बातचीत करेंगे। महम भी चपेट में, ऐसा नहीं है, और हर घर में नशा पहुंचता जा रहा है। तो महम खाप की तरफ से आप भी कोऑर्डिनेटर हैं शायद? देखिए, मैं भी मतलब सदस्य हूँ। आपने जो नशे की बात की है, उस दिन भी नशे के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक फैसला पंचायत ने लिया था, और इसमें सबसे ज़्यादा आम जनमानस की और पब्लिक की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि आपके आस पड़ोस में कहाँ नशा बिक रहा है, कौन नशा सप्लाई कर रहा है, नशा कहाँ से आ रहा है। तो सरकार के और मतलब पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग से इस नशे को अंकुश लगाया जा सकता है। रही बात, आपने बड़ा अच्छी बात कही कि आज महम पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है नशे से। हमने खुद ने भी बहुत से देखे हैं, बहुत से बच्चे नशे की चपेट में आकर के मतलब ये मान के चलो कि वो ख़त्म भी हो चुके हैं, कई की तो जान भी चली जा चुकी है, और कई तो ओवरडोज ले लेते हैं। ओवरडोज ले लेते। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि और नशा करते हैं और उनकी ऐसी स्थिति है कि शायद वो साल 6 महीने बड़े मुश्किल से पकड़ेंगे। तो इसलिए उनके परिवार के भी हर घर के पड़ते हैं कि जिसका बच्चा इस फील्ड में मतलब इस संगत में अगर जा रहा है, तो उनको अपने बच्चों को भी संभालने की, आस पड़ोस की भी और समाज की भी जिम्मेवारी। ये नहीं है कि मैं अगर ये देखूं कि मास्टर रामफल राठी जी के लड़के या इनका पोता पोती नशा कर रहे हैं, मैं ये मान करके चलूँ कोई नहीं, करने दे हो जाएगा। आज मैं अगर ये मानूंगा कि करने दे हो जाएगा, तो कल को मेरे घर के भी चपेट आएगी। अगर मैं ये देखूँ कि मास्टर जी के परिवार का कोई भी बच्चा नशे की तरफ जा रहा है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसको रोकने का काम करूँ और मास्टर जी को मैं मतलब अवगत कराने का काम करूं। किशन जी क्या कहेंगे इस मुद्दे के लिए? देखो, नशा आजकल काफ़ी फैल चुका है और महम में भी काफ़ी फैल चुका है। हमारी पुलिस प्रशासन से ही बात हुई है और 25 को महम चबूतरे पर जो पंचायत हुई उसमें भी काफ़ी हद तक खाप पंचायत में फैसले लिए गए हैं, और प्रशासन भी ये महम 24 खाप, ये पूरा प्रशासन और आम नागरिक मिलकर के पूरी महम 24 बनती है। तो महम का पुलिस प्रशासन हो या दूसरे कर्मचारी अधिकारी, पूरा प्रशासन इस बात पर तत्परता से लगा हुआ है। स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं, कहाँ का ये नशा जो इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ उनको पता भी चला है, बताया भी गया है। अब तक पुलिस को दोष देते थे, लेकिन महम का जो प्रशासन है वो लगातार इस चीज़ को चिन्हित कर रहा है। और ये अचानक से तो ऐसा हो नहीं कि एक ही साथ एक झटके में कर दिया। धीरे धीरे जैसे 24 खाप और सभी खापों ने मिलकर करके नशे पर जो अंकुश लगाने की कोशिश की, महम का पूरा प्रशासन इस पर अंकुश लगाने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। खाप की तरफ से क्या है? खाप की तरफ से हरियाणा के लोगों को खापों ने हमेशा ही अच्छा संदेश दिया है। 25 को भी नशे के खिलाफ संदेश दिया, और खाप पंचायतें
इस पर अंकुश नहीं लगा सकती, ना सरकार लगा सकती। खाप पंचायतें समाज को जगा सकती हैं, नशा करने वाले युवाओं को उनका भ्रम दूर कर सकती हैं, उनको समझा सकती हैं। और खाप पंचायतें अपना काम लगातार कर भी रही हैं, नशे से दूर युवाओं को करने के लिए, आम आदमी को नशे से दूर करने के लिए खाप पंचायतें लगातार अपना प्रयास कर रही हैं जनता को जगाने के लिए। तो अब चलते चलते राठी साहब और आपसे एक बात करेंगे। अब आपने ये पूरा प्रोग्राम किया, अब बात निकल के आ रही है समाज के अंदर कि ये जो गाने गन कल्चर ये बंद हो रहे हैं, ये डर के मारे बंद हो रहे हैं कि हुड्डा साहब जो बाहर बैठे हैं विदेश में, वो कहते हैं ईरान बना देंगे अगर ये गंदे गाने गाए या ऐसे कोई किया तो, नहीं बोला ये गलत कंटेंट डाला तो यह डर या खापों की मुहिम, क्या माननी है इसको? अगर खापों की मुहिम मानते तो पहले बंद हो जाता, तो आपको लगता है ये डर के मारे सब छोड़ के जा रहे हैं सर? देखिए, मेरे विचार से डर के मारे नहीं है। हर आदमी इससे तकलीफ महसूस कर गया कि भाई यूँ तो अगली नस्ल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। हर आदमी के समझ में आने लग गए। और जब भी हमने ये प्रोग्राम किए हैं, लोगों ने हमारा सहयोग भी किया और समझ में भी आई है। मेरे विचार से डर आज कोई किसी का नहीं मानता। शर्म मानना है या समझ मानना है तो समझ में आ गई। ये आगे इस प्रकार से हमारा मानना है कि पूर्ण में सफलता मिलेगी इसमें। नरा साहब फटाफट दो शब्द बताइए। देखिए, मास्टर जी ने जैसे बताया वो बिल्कुल ठीक है। मतलब ये डर या फिर खाप की मुहिम 24 कापी की और साथ खापों की मुहिम? देखो, खापों की मुहिम भी थी, लंबे समय से थी, लेकिन कोई समय होता है। आप किसी चीज़ को निरंतर प्रयास में हो, वो पता नहीं कब सफल हो जाए। दूसरी बात, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ कोई ऐसी भय वाली कोई बात नहीं है। तालिबान की उनकी अपनी एक अलग विचारधारा है, ये तो लोगों की समझ है। मैं एक इन्फ्लुएंसर थी, उसने वो अर्धनग्नता की वीडियो डाल रही थी। मैंने एक दिन उसकी खुद की बेटी की मैंने वीडियो देखी थी। वो अपनी माँ के प्रति इतनी वो थी कि उसको घृणा हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उसने उस लड़की से प्रभावित होकर के उस चीज़ों को छोड़ा। तो ये खुद की बच्चियाँ हैं, खुद के परिवार हैं, तो ये मान करके चलो। आज समाज में, हमारी पंचायत में भी आपने देखा होगा, 2-3 छोटी बच्चियों ने एक अच्छा संदेश दिया था। तो ये जो है, ये समाज में आज हर कोई समझने लगा, इसमें डर का कोई मामला नहीं। प्रधान जी क्या कहेंगे? मुहिम 24 की खाप की और खापों का प्रयास या डर? देखो, जैसे मास्टर जी ने भी बताई, संदीप ने बताई, मेरा इनसे थोड़ा सा पर्सनल मानना कुछ अंतर है इस बात का। और अच्छे काम के लिए अगर थोड़ा डर का भी जरूरत पड़ जाए ना, तो कोई बुराई नहीं। देखो, एक छोटी सी बात तो समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई आदमी क्राइम कर दे, जेल का भी तो एक डर है। बुराई खत्म कर, डर भी जरूरी है। अगर कोई सुनना होगा चल रहा है दूसरे की समाज में गंदगी फैलाओ, उसने डराना भी जरूरी है। मेरे पर्सनल सोच है ये। अगर फिर नहीं तो बेलगाम हो जाएंगे। कोई चीज सभ्य बनाने के लिए गलत करे तो पहले समझाओ प्यार से, ये नहीं एक बार एक्सप्लेन नहीं, पहले बात करो उसके। ठीक है, गलत है। समाज ने अगर एक आदमी गलत करेगा तो उसको दंडित क्यों नहीं किया जाए? दंडित भी होना चाहिए। हाँ, अगर नाजायज ना करो किसी के साथ अन्याय होना भी गलत है। और जो समाज ने एक आदमी, 2 आदमी, हम 10 आदमी गलत करा तो हम दंडित भी होने चाहिए। दूसरे पे बात नहीं, अपन ऊपर भी लागू होनी चाहिए। ये कृष्ण जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, डर के आगे जीत है। ये धर्मेंद्र हुड्डा विदेश में बैठे हैं, काफ़ी लोग गलत प्रचार में लगे हुए हैं। देखो, आदमी कहीं भी बैठ करके एक अच्छे विचार पैदा कर सकता है, और लोग जो वो हज़ारों की संख्या में उसके विचारों को मानते हैं, तो इसका मतलब वो सामाजिक विचार हैं। उसके विचारों को पूरे हरियाणा की खापों ने, हरियाणा की जनता ने माना, तो यहाँ बहुत बड़ी पंचायत हो गई। और जो कलाकार हैं उन्होंने भी माना। तो ये डर तो होता ही नहीं, डर होता तो कोई नहीं मानता। इसका मतलब सकारात्मक सोच थी धर्मेंद्र हुड्डा की और अच्छे विचार थे। तो जी हाँ, मेरा विचार ये है जी, थोड़ा उल्टा। जैसे अपने जितने भी नौजवान बच्चे हैं, जैसे नशे का प्रभाव चल रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, मेरी अपनी समझ काम करी है, भारत का हर बच्चा, हर आदमी सिर्फ और नौकरी के लिए पढ़ता है। वैसे कोई भाषण, उपदेश, देश के लिए, को अच्छे काम के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ नहीं, वो रुपये के लिए पढ़ता है। और भारत का हर बच्चा नौकरी के लिए पढ़ता है।
और 80% जवान कॉलेजों में देखेंगे, यहाँ नहीं जी, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में भी नशा करते हैं जी। उनकी सोच क्या है? आज ना तो घर में इतनी जो अपना गांव का एरिया है उसमें सुविधादार, ना उनके खान पान के रहन सहन के आदमी, ना ही हमें नौकरी मिल रही है मेरे बच्चों को जितनी मिलनी चाहिए। तो 80% मेरा विचार है बच्चा वहाँ से भटकता है। बेरोजगारी जी करा सब चले एक बात के लिए। हाँ जी, बेरोजगारी तो भटक गया, मुझे कुछ नहीं मिला। घर मेरे 10 भाई हैं, खाने पीने के लिए मेरे प्रबंध और कुछ भी नहीं। आखिर में आत्महत्या जो करे हैं वह भी पढ़ने वाले बच्चे करे हैं, वह भी इससे बात तो दुख आ जाए, बाबू कितने लिया होगा, बाबू के पास इतना पैसा नहीं है, नौकरी से। इससे मेरी एक मतलब सोच है, सरकार ने छोटे मोटे किसी प्रकार के बिजनेस के इस प्रकार का सिस्टम रचना चाहिए जो विदेशों में है। हर मतलब नौजवान को छोटा मोटा के में मिला है। तो ये हमारे साथ महम चौबीसी खापे बनी थी खास बातचीत में। ये कहते हैं कि डर भी ज़रूरी है। अगर अच्छे काम के लिए डराया जाए तो समाज को एक सार्थक दिशा देने के लिए तो बहुत अच्छा बात है। और खापों का ये भी मानना है, खाप महम चौबीसी खाप का, कि समाज बहुत ही त्रस्त है, बड़ा दुखी है, बड़ा पीड़ित है। पूरा समाज पूरे भारत में कहीं ना कहीं वो खुद भी आगे आ रहे हैं निकल के। हाँ, ये गलत हो रहा है और आने वाले समय में ये अजगर बन जाएगा और पूरे समाज को निगल लेगा। तो कहीं कि महम चौबीसी एक सार्थक दिशा में जो खाप है हमेशा चलती है। ल्यून रिलेशनशिप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये, साथ साथ नशे के खिलाफ भी हैं। गन कल्चर, गंदे गाने, अश्लील जो कंटेंट वगैरह जो क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ भी बड़ी महापंचायत हुई है। तो महम चौबीसी के खाप को तो मैं सल्यूट करता हूँ। इस तरीके के साथ हम भी इनके साथ लगे हैं मुहिम में और समाज में कहीं ना कहीं अच्छी खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।